हई बाबू भैया लोग बैठल हुआ बिरहा सुने खातिर। एक बिरहा भी और सुनल जाई। ठीक है, टाइम हो कि ना आप लोग के पास? देखिए जल्दी हो चल जाई, कोनो दिक्कत हमके ना बा। 20-25 मिनट लेब हम, ऐसे कम तो लेबे ना करो। जौन बात हमार बड़ा फाइनल रहेला। 20-25 मिनट का टाइम लेब। जेकर घर जाए का मन करी, हम विश्वास है कि बीच में उठ के जा ना सकेला, इतना अपनी काम पर भरोसा बा। बिरहा का शीर्षक मिली अंतिम संस्कार। सुने सुनाई बात पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देला। उदा पर उठल रही है, तब वो अपनी काम से में लट रही ना, कब वो कहीं रही। इधर से घमंड के बिरहा सुने की मिलो। बात हम इतिहास के बतौनी। क्यों गीत संगीत लोग कराते हैं, क्यों हम गाते हैं, क्यों आप सुनते हैं, क्यों गीत संगीत से इतना प्यार है, क्यों लगाव है। तो इधर से आप लोग सुननी है घमंड के बाद। उधर से सुने की मिलल महादानी कर्ण के बाद। बिरहा में केहू के लड़ौल नहीं बा, जेकर मन करे जवन गावे। बात का बात बा। आई फिर हम चलत हिला गावे। फिर बतावत है कि कहानी छोट बा, बात ठोस बा। ये हमार क्वालिटी बा, और शायद यही से लोग नीतूराज के याद भी करेला। हमार पहचान धुन दर्ज से नहीं बा, नीतूराज के लोग बिरहा से जाने लो, यही क्वालिटी है। 4 लाइन भूमिका में भाव है मास्टर। आवाज बनी। तो जननी की महिमा जगत में निराली, तो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ सबसे पिता है। सुवन के जन्म से ले उसके मरण तक, ललन के जतन में ही जीवन बीता है। सुनिए सुनाती हूँ अनमोल गाथा, पिता पुत्र की एक अद्भुत कहानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। ए बाबू, ए दादा, ए चाचा, यहाँ जे बैठल बा जरूर बेटवा बिटिया वाला होई। निसंतान जीवन कोनो जीवन नहीं होला। जरूर आप बेटवा बिटिया के बाप होगा। तो एक बाप को अपने बेटे से क्या इच्छा होती है? बेटा भइल हम तो हमारी जिंदगी में काम नहीं, हमारी बुढ़ौती का सहारा बनी। इतना ना, हमारे आखिरी दौर तक चिता में मुखाग्नि दे दे तो हम तर जब जन्म लेवल सफल हो जाएगी। शायद इसीलिए लोग अपने कुल खानदान में बेटे को पैदा करते हैं। बतावा चला दिला कि आज मानवता मरी जा रही है, दुनिया कहां से कहां जात बा। बिरहा में एक लाइन गीत है, कौन गीत मास्टर? मुझे
सपना में लिखत हुन भाव ऐसा लाइक वो कभी लोगों तो कलम लिखे ले का लिखलन यहाँ कब क्या हो जाएगा, यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जा नहीं सकता। जा नहीं सकता, कहाँ कुछ जा नहीं सकता, खता जो है किया बेटा, खता जो है किया बेटा, भुलाया जा नहीं सकता। बीस मिनट अपने आप के खाली रोक के रखा है, अइले का बैठले का कुछ मतलब निकल जी तनी आवा था। कहानी शुरू हो गई हमारी साथियों, हर घर की बताती हुई ये बीमारी साथियों, बिरहा भी संदेश ये ध्यान से सुने, अपने ही ऊपर लेकर अनुमान से सुने, कर्नल थे लखनऊ के सूरज भान निराले, तारा की पत्नी बच्चे दो लाड से पाले, बड़ा यमान छोटा था विशाल गुलाला, बच्चों को खूब संभाला। अब बात के समझ ला, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में रहे वाला सूरजभान कर्नल रहलन, रिटायर हो गए धीरे धीरे, लेकिन वो कर्नल साहब के दो गो औलाद रहलन, बड़ा अमन और छोटा विशाल। गौर करिहन बाबूजी, दोनों बचपन के पत्नी तारा बड़ा लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करत ही, धीरे धीरे कर्नल साहब रिटायर हो गईलन, लड़का पढ़त लिखत जवान हो गईलन। जब जवान हो गईलन लड़का पढ़त लिखत तो लड़कन का नौकरी लगल। कहाँ नौकरी लगल मास्टर? बिरहा में एक गीत है, कौनो मेहरारू कमर ड्राइवर वाला, कौना रेलगाड़ी के ड्राइवर वाला जेके लोको पायलट कहल जाला। ओ भैया तो कहे मेहरारू का कहे, रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला ना ढीला, कवि जी। अरे बाबू सजावेला सपना गलना हमार कुछ बनी, आओ सपना सजाओ फूल की गदवा हमार बड़का बनी, ऐसन की कमवा फकरी है सुमनावा, हर माई बाप अपनी औलाद के लेके सपना सजावेला।
भाई बाबू सपना सजावट हुए, आखिरकार लइकन का नौकरी लग गई। भाई बाबू का सपना साकार भई, लेकिन नौकरियां लगल कहाँ? आप सुना, माई बाबू का पूरा हो गई लखा लइकवा दोनों कर्नल साहब को पढ़लन और पढ़ला के बाद उन्होंने इंडिया में, भारत में नहीं, उन्होंने जॉब लगल विदेश में, नौकरी विदेश में लगल। वो कहाँ? अमेरिका जैसन देश में। अमेरिका में दोनों लइकन का संग में नौकरी कर्नल साहब के लग गई। अब देखा, लइका फौजी बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे मास्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, खुशी माई बाबू के वतने बोले बड़ा खुश हम कर्नल साहब, उनकर दुल्हन तारामती। खुशी कोनो ठिकाना ना है, अगल बगल पास पड़ोस के लोग तो मालूम पड़ता घोड़े भुइया ना पड़त बा। कर्नल साहब का लइका विदेश में जा बोले बा, पास पड़ोसी भी मारे खुशी से झूमत बाड़न। तब बिरहा में हमन के सम्राट लोगन के गीत लागल मास्टर, मेरे गुरु उस्ताद विश्वनाथ यादव जी गावत लन। का गावे मास्टर? पहले अरे पैसा का एगो पेड़ ना दू को पेड़ लगल बा। हम का पूछे के है? कलन का चाहत हुआ भैया? कल एगो शानदार पार्टी हुई दरवाजे पर। कलन की बिल्कुल फैल का बा। लग गई दरवाजे पर लोगन के लाइन। शानदार पार्टी कर्नल सूरजभान सिंह दले हुए ए बाबू। तमाम लोग हित नात रिश्तेदार अगल बगल दूर दराज से सारे लोग निमंत्रण पाकर पार्टी में आल हुआ। रंगारंग पार्टी चलत बा।
केरो मुर्गा का, केरो मछली का, केरो बकरा का, केरो सादा, केरो अंग्रेजी, केरो हिंदी, केरो उर्दू, मारी आइटम पर आइटम चपल बा बफे लगल बा। अच्छा तो जहाँ खुशी होले एक फेकू, जहाँ लड़का कौनो पद पर भइल अगुवन का कमी ना है। लड़का का मम्मा अगुवाई करे लगे तो कतो लड़कवा का मौसा अगुवाई करे लगे तो कतो लड़कवा का तमाम अगुआ घूमा लगल। कहना एक साथ वार एगो नहीं दू दू गो लड़का जा पौले बड़ा अमेरिका में आ दोनों बियाह करे लायक भइल मत काहे न दोनों के संग में पीट देता। कहिया बियाह करबा? बुढ़ा जी तब बियाह करबा? आखिर विवाह करबा कहिया? अब ले यार बेटा बेटा आखिरकार बात पट गई। अब बात पट गई तो कर्नल साहब बोले अब ना करो, दोनों के संग में पीटो। दोनों का बेटा गई, दोनों लड़का को कर्नल साहब संग में बियाह कैलम। संग में तुझे पतो आईली कर्नल साहब को दुल्हन चच्चर भरे का हार दोनों पतोहिन के मुंह दिखाई देते हैं। कर्नल साहब का दूध भरे के दे दा यार, अरे नहीं हो एक बार न बिया हुई हरदम थोड़ी मुंह दिखाई दे। चच्चर भरे का हार दोनों पतोहिन के मुंह दिखाई कर्नल साहब का दुल्हन तारामती देहली। अब कुछ दिन बितौला कर्नल साहब के दोनों लड़का घरे अब जाए का बारी है अमेरिका। कहा कि पिताजी अब जाना होगा, समय हमारा हो गया कि जॉब छूट जाएगा। कहला कि ठीक है भैया जा, लेकिन हई दोनों अपन गाय ले जा। हाँ अब भैया यहाँ रहता दिल्ली मुंबई तो 4-6 महीना पे आऊ जीता। अमेरिका जाता हो तो पता न 2 साल में बा 3 साल में कि 5 साल में अपन अपन गाय लेके जा लो। मैंने अपन अपन मेहरा में जा, दूसर कुछ मत समझा। अब बाप कमाई के आदेश बा, दोनों जाने दोनों बेटवा अपन मेहरारू लेके अमेरिका की ओर रवानगी के लिए हुआ। भैया कुछ समय बीतल ही तब तक भैर का विराह में फिर हमरे उस्ताद वाली गीत पहली रात का बात रहे। लेकिन 3 बिगड़ा का घूंघट काट के सेज पर बैठल बा दुल्हा यहाँ घूंघट उठई है। दुल्हा गईला कलम की का हो पहले पढ़ले हो, अब घूंघट ना उठले हुआ कलम पहले पढ़ले हो। 2 बार 3 बार जब पूछो तो घूंघटवा में से धीरे से हटावा बहरे पहले अंगूठवे दिखा दे। दुल्हा जान के लगे अंगूठे छाप गई तलस की हो। दुल्हा तबार नाराज हो हुआ तब दुल्हनिया कहने रही का कहे अरे कैसे का सफरी ना ये बोलो, कैसे का सफरी हम बाऊ तो बिया कही दिलो इज्जतिया रखे के बाऊ को सुना बाप कहलन अरे चालू हो जाए बोलना ये भंगिया चालू हो जाए हो घबरा जी हम जानत है कि तू पढ़ले ना हो। जैसे लबड़ी के पहले लाल लालू, जैसे वैसे चालू हो जाए बिरहा में आवा छोड़ दाए के। अब यार कर्नल साहब को दोनों लड़का अमेरिका चल गए, वो ध्यान दिया भैया कला अरे बीते समैया ये भैया बीते समैया हो। माई बाबू का अली बुढ़ैया, माई बाबू का अली बुढ़ैया भैया बीते समैया, माई बाबू का अली बुढ़ैया भैया बीते
अपन मेहरारू लेके अमेरिका में हुआ 1 साल 2 साल ना 5 साल का दिन बीतल हो घरे कर्नल साहब बदल लगी तारामती बीमार गई कल इनकी सुना हो उन्हन के गई 5 साल हो गए उनके कखे लड़का भी हो गई अब कहता कि तनी चक्कर घूम जा 2-4 दिन खातिर ये बात कहली कर्नल साहब फोन कैला कलन की ए बेटा अमन ए विशाल 5 साल हो गई तोहन के गईले अमेरिका रे मालिक तोहन के औलाद भी एक एगो दे देल है वो एक काम कर सो 2-4 दिन खातिर आवा घूम जाम जाना तनी तो नहीं पास टाइम ना बा कलस की ठीक है पापा आप चिंता मत करिए जल्दी हम लोग आते हैं ये बात कह दो लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत होत रहे कबो ना कहे कि ना आई 5 साल के बदला धीरे धीरे 8 साल 10 साल का दिन बीत गई धीरे धीरे कर्नल साहब को दुलगिन तारामती सीरियस होने लगली यार कर्नल साहब अपने बेटवन के फोन पर फोन करत हुआ लेकिन भैल का मास्टर पहली तारामती अरे माई कहेली हो माई कहेली हो लाई दा कर्नल साहब का पत्नी तारामती सीरियस हो गई बाबू कर्नल साहब फोन पर फोन अपने दोनों बेटवन की करत हुआ आने को तो कहते गए दोनों ना लाया लेकिन आते नहीं यार तारा हॉस्पिटल में भर्ती गई बचले का कोनो उम्मीद ना का फोन कैलन कलन की तोर माई मर जाई रे पगला कम से कम एक नजर आके अपने माई के देख ले हम जाना थे कि तुरंत के पास टाइम ना 1 घंटा बदे आ जा सवन लेकिन दोनों बच्चे आता हूँ पापा आता हूँ यही बात कहते गए लेकिन आए नहीं दिन कौन आ गए मास्टर आखिर भयल का कहलन अरे मोहरी गई माई आके मोहरी गई माई आके कैला तारा सनवा बीमार रहता ना हॉस्पिटल में देखे ना
लेकिन अब सुन ले, तोर माई तो नहन की याद करत करत तोरन की याद में आके दम तोड़ देहलस। अब तया जान इतने नाम मर्द तो कहलस कि हमारी चिता के आग हमार बेटवा लगी है, हमारे अर्थी के कंधा हमार बेटवा लगी है, श्मशान तक उहे दोनों पहुंचे हैं। कान खोल के सुन ला, हमार आखिरी इच्छा है। यह तोर माई कही कि मरल है रे बच्ची, अब तो मरी गई, अब तया जा सवन। सुनता है दोनों बेटे कर्नल साहब के जब सुनेंगे तो करते क्या कि मास्टर हुआ क्या हुआ। सूरज भाना आनो मानो लाल आता कौन है? एक बेटा सिर्फ और सिर्फ विशाल आया है, घबराइए नहीं बाबूजी। अब कर्नल साहब देखलन हमारा बेटा विशाल आगल, लाश दरवाजे पर पड़ी के पत्नी तारामती की, ध्यान देंगे बाबू। इधर आया है छोटा बेटा कर्नल साहब का विशाल, देखते गए अपने बेटे को फपक के रोवे लगलन, ये बेटा तू अइला है, बड़का बेटवा हमार अमन कहाँ है? और इतना कि नहीं तेरी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है, ना तेरा बेटा अमन दिखाई दे रहा, ना उसका परिवार ना तेरा परिवार। विरह में तेरी लगा मास्टर। अरे रतनवा माई लाल के करत, अरे भैया रतनवा माई लाल के करत, बचवा क्या वियोग में तगदी हली पारा, रटनवा माई लाल के करत, बचवा के वियोग में तजदी हलय परनवा, कहाँ वो उनके तड़प में उनके याद में आखिरकार मर गई। बोल नहीं रहा गए बेटा उस कर्नल साहब का विशाल, विराम में पॉपट लगल मास्टर। आइए गौर करे वाली बात से बाबूजी, लाश माई को पड़ल है, बेटवा आयल है। जब छोटका बेटवा विशाल आयल है, दौड़ के कर्नल साहब पूछो तन कि और लोग कहाँ हैं? हमार बेटा अमन होकर परिवार, तोर परिवार कहाँ है? ना बोलो था, सारे भीड़ के बीच से खींच के कलाई लेके गईलन, ले जाके कोरे कर्नल साहब डांट के पूछलन कि आखिर बताओ काहे ना आयल, क्या बात है? बोल, कुछ कहा है? आया नहीं तो कुछ कहा है तो बोल, कहा क्या है? तब कर्नल साहब कले को बैठल हुआ विराह सुने बदे बाबू करेजा पर पत्थर रख लिया। जवन बाप कर्नल साहब कले का अपने बाप से बतावे जाता, कितना बड़ा करेजा कोई एक बार सोचे पर मजबूर हो जाए कि बार दुनिया। बहुत बड़े कर्नल साहब की आखिर क्या कहा है? नहीं आया मेरा बड़ा बेटा तो कहा क्या है? अब लइकवा बताओ था कर्नल साहब को विशाल कलश की, पापा भैया आवे लगली है, एक बात कहलन क्या कहा है? साफ साफ बता दे, मरी हुई तेरी माँ की सौगंध है तुझे बेटा, आखिर बोल क्या कहा है? अमन ने घबरा मत बोल। रोते हुए
कर्नल साहब का छोटा बेटा विशाल कहा कि पापा भैया कल ना मम्मी मरल के तू चल जा, जब पापा मरियन तो हम चल जाए। इस बात को कर्नल साहब ने जब सुना तो पैर तले से जमीन खसक गई। कहा कि माँ मरी कि तुम चले जाओ और जब मैं मरूंगा तो वो आएगा। गईलन अपने दुल्हे के लाश के लगे कर्नल साहब और जा करके अपनी मरी हुई पत्नी से रो करके कर्नल साहब एक बात कहन बाबू तनी बतिया पर गौर करिया और लसिया से कर्नल साहब को हलन का दुनिया। अरे लाशी के सुरतिया देखी के, अरे लाशी के सुरतिया देख के कर्नल साहब रो करके कहा लड़का के थे पवलू कहा कलन मास्टर जीवन
हुई पत्नी से रो रो कर कहने लगे सारी दास्तान को। सारे लोग सुन होकर के सुन रहे हैं, बारे नालायक औलाद, इतनी बड़ी बात तूने कह दिया, शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए कि माँ मरी है तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा? क्या इसी दिन के लिए आप बेटा पैदा करते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ नंदगंज गाजीपुर के लोगों, अगर यही दिन देखने के लिए बेटा जन्म लेता है तो धिक्कार है ऐसी औलाद, थूकती हूँ मैं ऐसी औलाद को। लेकिन गौर करे वाली बात ये है, कर्नल साहब उठलन चुपचाप और उठ के गईलन घरवा में जाए के अंदर से दरवाजा बंद करके सिकड़ी लगा लेना, चिट्ठी लिखलन। इतना बड़ा चिट्ठी लिखला के बाद निकाल लेलन अपन रिवॉल्वर, लेके रिवॉल्वर कैलन का मास्टर लिख के लेटर सूरज भान जी और बंद कई के कोठारी पनकन पट्टी पर गोलियां चलना। कर्नल साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों के नाम कर दिए। मेरे सारी संपत्ति का वारिस ये गरीब होंगे, सारी संपत्ति मेरी दान कर दी जाए इन गरीबों में। मेरे मरने के बाद एक फुटी कौड़ी मेरी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ऐ दुनिया के लोगों मुझे क्षमा कर देना, मैंने देश सेवा किया, जब तक मैं इस धरती पर रहा अपने देश की सेवा किया। लेकिन दुख है इस बात का कि मैं अब जाते जाते इस अपने हिंदुस्तान के लोगों को दो नालायक औलाद दे करके जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। और इतना ही नहीं, एक बात और लिखते हैं, तारा की इच्छा थी कि मेरी लाश को मेरे चिता को अग्नि मेरे बेटे देंगे, मेरी अर्थी को कांधा मेरे बेटे देंगे। इसकी इच्छा को पूर्ण कर देना विशाल, लेकिन मेरी लाश को खबरदार हाथ मत लगाना। छीनता हूं मैं तुझसे ये हक, मेरी चिता को आग मेरा ड्राइवर लगाएगा। और सारी संपत्ति के वारिस ये गरीब होंगे, गरीबों में दान कर देना। यही सारी बात कर्नल साहब लिखते हैं और अपनी ही रिवॉल्वर से अपने ही कनपट्टी पर धाड़ धाड़ 2 गोली चलाते हैं और दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बिरहा को हम समाप्त करने जा रहे हैं। अगर ऐसी औलाद मालिक ने किसी को दिया हो तो मालिक करे कि बल्कि वो औलाद न रखे, बे औलाद रखे। आज कर्नल साहब आखिरी में मरते वक्त एक बात और सोचते हैं कि काश मुझे मालिक ने एक बेटी दिया होता। कहानी खत्म हो गई हमारी। ए बाबू ए लिए बतावे कि पढ़ला शिक्षा जरूरी है, रोज बताइएगा शिक्षा जरूरी है। खूब लड़कन के पढ़ावा लिखावा, खूब दुनिया में नाम करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन जहां शिक्षा जरूरी है, ऐ नंदगंज गाजीपुर के लोगों, वही जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार, जितना जरूरी है शिक्षा उतना ही जरूरी है संस्कार। तो हम कहानी खत्म करते हैं खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी बीच वतन में